विराट कोहली को पीएसएल नहीं खरीद सकता। विराट कोहली चाहे पीएसएल को खरीद ले। आपको लगता है कि पाकिस्तान का बजट इतना है कि हम विराट कोहली को अफोर्ड कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। देखें, विराट कोहली जो है वो पाकिस्तानियों की औकात से बाहर है। वो आईपीएल में ही खेल सकता है, क्योंकि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है कि हम विराट कोहली को खरीद सकें यार। अगर विराट कोहली पाकिस्तान के पीएसएल में आते वो कितने के बिकेंगे? उसके लिए हमें आईएमएफ से कर्जा मांगना पड़ेगा। ओ भाई पागल हो। तो पीएसएल जो है विराट कोहली को खरीद ही नहीं सकता। शहंशाह अफरीदी यार, अगर आईपीएल वाले खरीदते भी हैं ना तो कोरियों के भाव बिकेगा और उधर के प्लेयरों के निस्बतन, ठीक है। और अगर विराट कोहली को पीएसएल खरीदते हैं ना तो समझ लो कि हमें बहुत कुछ बड़े असासे बेचने पड़ जाएंगे उसे अफोर्ड करने के लिए। पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड की औकात नहीं कि हम विराट कोहली को खरीद सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदुस्तानी स्ट्रीट। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तानी मीडिया और उनके रिपोर्टर्स को किंग कोहली वर्सेस बाबर आजम का कंपैरिजन हमेशा से करते आए हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इस बारे में क्या कहती है। हम शहंशाह अफरीदी और विराट कोहली का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर शहंशाह अफरीदी आईपीएल में जाते हैं कितने के बिकेंगे? मेरे ख्याल में दैट वुड बी 24 करोड़। 5 लाख इंडिया का। हमारे शहंशाह अफरीदी आईपीएल में जाते हुए कितने के बिकेंगे? यार मेरे ख्याल में 10-12 करोड़ के। अब जिस तरह की उसकी सिचुएशन है, पहले तो जाता तो 20-25 करोड़ का चला जाना था उसने। अच्छा, आपको क्या लगता है? यार शहीन का नाम ही काफी है, मेरे हिसाब से 200 करोड़ के बिकेंगे। 200 करोड़, चलो ठीक है। अगर ठीक है दिमाग ठीक है आपका? हाँ ठीक है। शहीन की आपको पता है कितनी मांग है, और इंडिया में तो खास तौर पे बहुत ज्यादा। उसकी स्पीड 125 की स्पीड है भाई रहने दे, नाम ही काफी है शहीन का। रुके रुके रुके, अगर विराट कोहली पीएसएल में थे वो कितने के बिकेंगे? यार मजाक कर रहे हो? विराट कोहली को खरीदने की औकात है हमारी? इतनी तो पूरे पीएसएल हो जाता है जितनी विराट कोहली की वैल्यू है। तो यार अगर हम जितना हमारा कर्जा है ना, वो सारा कर्जा अगर विराट कोहली को दे दें तब है बात बन सकती है। मतलब वो अगर कर्जा ना उतारें विराट कोहली को दे दें तब बात बनती है, क्योंकि हमने हमारी इतनी औकात नहीं है कि विराट कोहली पाकिस्तान में हम खरीद सकें। अगर विराट कोहली पीएसएल में आती हैं वो कितने के बिकेंगे? ओ भाई क्या हो गया है? ऐसे ख्वाब ना दिखाओ जो पूरे नहीं हो सकते। भाई इतना तो बजट नहीं है हमारे पास, कहाँ से लाएंगे? हम अफोर्ड नहीं करते विराट कोहली को। आप सोचे कौन जो है वो अफोर्ड करेगा? पीएसएल की कौन सी टीम अफोर्ड कर पाएगी? कोई भी नहीं कर सकती। विराट कोहली भाई बड़ी चीज है, पीएसएल से बड़ी चीज है भाई। वो खरीद लेगा विराट कोहली पीएसएल को। क्या हो गया है? उसका इंस्टाग्राम चेक करो, 24 करोड़ तो वो एक पोस्ट का लेता है। मतलब क्या आप कह रही हैं विराट कोहली पीएसएल खरीद लेगा? तो और क्या भाई, ही इज अ बिग ब्रांड। डोंट टॉक अबाउट पीएसएल एंड विराट एट द सेम टाइम। अगर विराट कोहली पाकिस्तान के पीएसएल में आते वो कितने के बिकेंगे? उसके लिए हमें आईएमएफ से कर्जा मांगना पड़ेगा। ओ भाई पागल हो। उसको किसे खरीद रहा है? क्वेटा ग्लैडिएटर ने खरीदना है? किसे खरीदना है? आप पागल हो यार, उसको कोई नहीं खरीद सकता यार। उसके लिए तो हमें कर्जा और लेना पड़ेगा। रीजन नीचे लिखी होगी फॉर टू परचेज विराट कोहली फ्रॉम इंडिया। यार हम तो फिर ख्वाहिश रह जाएगी ना, हम इस विराट कोहली को नहीं देख सकेंगे। यार देखना तो भाई फिर दुबई चले जाओ, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नहीं तो हमें इंडिया वाले तो आने नहीं देंगे। और विराट कोहली हमारी हैसियत का प्लेयर है नहीं कि हम लोग उसको खरीद सकते हैं कि नहीं। खरीद सकते हैं तब जब लाहौर कलंदर्स मुल्तान की सारी फ्रेंचाइज मिल के ना कर्जा मांगे पूरे बैंक से, सारा पैसा वूसा इकट्ठा करके किडनी पूरे पाकिस्तान का बेच के ना, फिर विराट कोहली हमारे पाकिस्तान में आके खेल सकता है। नहीं तो भाई पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड की औकात नहीं कि हम विराट कोहली को खरीद सकते हैं। मतलब विराट कोहली हमारे बजट से बाहर है, बहुत बाहर है, बहुत ज्यादा। ये इम्पॉसिबल है यार, हमारी रेंज से बाहर है भाई। विराट कोहली को खरीदना कोई आम बात है यार। वो आए लेकिन पूरा मुल्क बेच दे तो तब बनेगा। यार पूरा मुल्क बेच के विराट कोहली को यहाँ लाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर मेरे पास ये होती तो मैं बेच देता, विराट कोहली को इधर ले आता। उसको फिर कहाँ पे लेके आना था? मुल्क तो चला जाना मतलब था। बदले में मुल्क ही ले जाता, बदले में मुल्क ही ले जाता यार, हमें ले जाता साथ। तो ये भाइयों का कहना कि विराट कोहली को पाकिस्तान में लेके आएंगे, हमें हमारा बजट हिल जाएगा एकदम। यार उस बंदे की आप वैल्यू चेक करें, जिस तरह का वो बंदा पिछले 10-15 साल से क्रिकेट खेल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड इस वक्त क्रिकेट का जो है विराट कोहली। क्रिकेट की पहचान ही विराट कोहली की वजह से। वो बंदा 10-10 करोड़ कह लें इंस्टाग्राम की एक पोस्ट करने का लेता है, तो पाकिस्तान कैसे उसको अफोर्ड कर सकता है? आप सोचें, हमारे पूरा पीएसएल जो 20 से 25 करोड़ के अंदर हो जाता है, और वो एक प्लेयर ऑस्ट्रेलियन 25 करोड़ का खरीद रहे हैं। तो इंडिया का विराट कोहली जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर, जिसकी मतलब आप कह लें दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है। ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल हुए तो वहाँ पे एक बंदे का तस्करा हुआ है और वो था विराट कोहली। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में का फेस आप कह लें कि जिस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो विराट कोहली की वजह से हो रहा है। जिस तरह वो बंदा जिस लेवल पे क्रिकेट को अब लेकर जा चुका है, तो क्रिकेट का सबसे बड़ा एम्बेसडर जो है वो विराट कोहली है इस वक्त। तो उसको खरीदना तो नामुमकिन है। देखें, विराट कोहली जो है वो पाकिस्तानियों की औकात से बाहर है। वो आईपीएल में ही खेल सकता है, क्योंकि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है कि हम विराट कोहली को खरीद सकें यार। देखो
ऐसा नहीं हो सकता। विराट कोहली जो है ना वो आप सेम जगह पर बात नहीं कर सकते पीएसएल और विराट कोहली की। क्या हो गया आपको? हमें पता होना चाहिए, अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ। क्यों आप पीएसएल को बेचना चाह रहे हैं? पीएसएल को हमें लीज पे रख के विराट कोहली को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो। और उसके बाद भी पीएसएल नहीं चल सकता, विराट कोहली चलेंगे सिर्फ। तो भाई नो, पीएसएल खरीद लेगा विराट कोहली, विराट कोहली को पीएसएल नहीं खरीद सकता। पहले नंबर पे तो पीएसएल जो है विराट कोहली को खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पूरे क्रिकेट बोर्ड का इतना बजट नहीं है जितनी डिमांड उसने कर देनी। सही बात है। आप देखो ना कि विराट कोहली की एक इंस्टाग्राम की पोस्ट की क्या डिमांड है, ठीक है। तो अगर पीएसएल आता खरीदता भी है ना, सिंगल प्लेयर को खरीद के पीएसएल ने क्या करना। भाईजान विराट कोहली अकेले को खरीद लिया ना पीएसएल ने, तो समझ लो बाकी प्लेयरों को कहाँ से खरीदेगा। विराट कोहली अगर डिमांड कर दे 7-8 हज़ार करोड़ की, तो कहाँ जाएगा हमारा बोर्ड। मतलब कि इम्पॉसिबल है। ऐसे ही इम्पॉसिबल है। बस पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम जो है वो एशिया कप या वर्ल्ड कप या इस तरह के टूर्नामेंट में आमने सामने है, इतना काफ़ी है। हाँ, पर्सनली ख्वाहिश ज़रूर है कि विराट कोहली पाकिस्तान आके ज़रूर रिटायरमेंट से पहले खेले, लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि विराट कोहली को पीएसएल खेले, तो ये एक बहुत बड़ी ना वो क्या कहते हैं बेवकूफ़ी वाली बात है कि यार विराट कोहली को नहीं खरीद सकते। और क्योंकि अगर हमारे उसके लिए- शहींशाह अफरीदी आईपीएल में जाए वो कितने के बिकेंगे? यार अगर शहींशाह अफरीदी को आईपीएल खरीदे तो ये कम से कम ना पाकिस्तानी या इंडियन पैसों में, पाकिस्तानी बता दो, इंडियन बता दो। यार पाकिस्तानी कम से कम ना इधर 9 से 12 करोड़, बस। और इंडियन पैसों में अगर बात की जाए तो यार इंडियन पैसों में बात की जाए तो 9 से 12 करोड़, पाकिस्तानी कोई 30-35 करोड़ रुपए का, क्योंकि हमारे रुपया और उनके रुपए में फ़र्क है। विराट कोहली को पीएसएल नहीं खरीद सकता। विराट कोहली चाहे पीएसएल को खरीद ले। आपको लगता है कि पाकिस्तान का बजट इतना है कि हम विराट कोहली को अफोर्ड कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब कि इम्पॉसिबल है उसको यहाँ पे बाय करना। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं। मिल जाएगा। मुझे लगता है कि जितने भी विराट कोहली के फैन हैं, मुझ समेत, मतलब जितने भी हम विराट कोहली के फैन हैं, क्योंकि भाईजान मैं तो क्रिकेट देखता हूँ विराट कोहली की वजह से। अगर मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, मैं क्रिकेट को समझता हूँ, मेरा क्रिकेट में जुनून है, तो वो इस बंदे की वजह से है। और आज मुझे लगता है कि हर बंदा खुश होगा, चाहे वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी बिलोंग करता है ना, क्योंकि विराट कोहली के फैन सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। और मैं विराट कोहली का सबसे बड़ा फैन हूँ भाईजान। जूनियर विराट कोहली भाईजान अब हाजिर हो चुके हैं, मतलब जूनियर कोहली भी आ चुके हैं। इस वजह से बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें चल रही हैं। अभी पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर वही ट्रेंडिंग नंबर 1 कर रहे हैं जो जूनियर कोहली। इस वजह से बात करेंगे, क्योंकि भाईजान मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मुझे इस बात का पता था, लेकिन मैंने इस बात को क्यों नहीं ब्रेक किया, क्योंकि जब तक विराट कोहली ने नहीं था बताना, मैंने इस बात को नहीं था बताना। एबी डिविलियर ने ये बात बता दी थी, फिर एबी डिविलियर ने कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन सर विराट कोहली ने आज ट्वीट किया है। सबसे पहले मैं आपको विराट कोहली का ट्वीट बताता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। विराट कोहली ने ट्वीट किया, अगर जो अभी लिखा है उसमें लिखा है जी, विद अबंडेंट हैप्पीनेस एंड आवर हार्ट फुल ऑफ लव वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट ऑन 15 February we welcomed our baby boy Ake Vamika's little brother into this world. We seek your blessing and good wishes in this beautiful time in our lives. We request you to kindly respect our privacy at this time. Love and gratitude, विराट एंड अनुष्का। भाई उन्होंने अंदर क्या लिखा है कि भाई प्राइवेसी को इस टाइम के ऊपर प्राइवेसी ही रहने देना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, विराट कोहली का। मेरे मोबाइल के ऊपर जो वॉलपेपर होता है ना सर, वो विराट कोहली का लगा होता है, ठीक है। इतना बड़ा फैन हूँ मैं विराट कोहली का। और जूनियर कोहली सर आ गया, जूनियर कोहली। लाइक आप अगर ऐसा कह सकते हो, मैं पता आपको बोलता था कि यार विराट कोहली के बाद कोई नहीं आ सकता, लेकिन सर विराट कोहली तो है ही है, विराट कोहली तो एक है, इस बात का तो पता है। विराट कोहली जैसी चीज दोबारा कभी भी नहीं आएगी, लेकिन सर जूनियर कोहली आ चुका है अब, जो है वो इस वर्ल्ड में 15 फरवरी को, जो जिस तरह विराट कोहली ने बताया। अब ठंड पड़ गया सबको, अब उन घंटों को ठंड पड़ गया जो ये बकवास कर रहे थे बैठ के, विराट कोहली कितनी रेस्ट लेगा, विराट कोहली कितनी रेस्ट लेगा, कितनी रेस्ट लेगा विराट कोहली। भाई विराट कोहली ने अपनी पूरी क्रिकेट
अपनी पूरी जो जवानी है या पूरा अपना जो एक पीक टाइम था वो अपनी कंट्री के लिए गुजार दिया, सर्विसेज दी, कंट्री को इधर तक ले गया। लेकिन भाई जब फैमिली की बात आती है तो फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कंट्री के लिए मर मिटो। लेकिन इस टाइम विराट कोहली को की फैमिली को विराट कोहली की जरूरत थी, और हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं एज अ ट्रू क्रिकेट फैन, एज अ ट्रू विराटियन। भाई मैं इस बात को एग्री करता हूं कि विराट कोहली का अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ इस टाइम पे रहना जरूरी था। इस वजह से ही रोहित शर्मा ने, इस वजह से ही राहुल द्रविड़ ने, सब ने, बीसीसीआई ने, सब ने मिलकर विराट को इस टाइम में सपोर्ट किया है। क्योंकि जब आप वो फादर बनने जा रहे होते हो, क्योंकि विराट ऑलरेडी हैं, लेकिन ये लिटिल जो है वो कोहली, जूनियर कोहली जब वो आप इस दुनिया में आए हैं, उसकी एक अलग फीलिंग होगी विराट कोहली के लिए। और विराट, देखो मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ छोटी सी। विराट कोहली ने क्या बोला कि सर हमारी प्राइवेसी को प्राइवेसी रहने देना है। अभी तक किसी ने विराट कोहली की, जूनियर कोहली की वो तस्वीर नहीं देखी होगी, ठीक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर किसी बंदे को विराट कोहली की बेबी बॉय का जो हुआ है उसकी तस्वीर नजर आती है कहीं पे, इंसान के बच्चे बन के ना बगैरती नहीं करनी, आगे शेयर नहीं करनी, उधर संभाल लो। देखो विराट कोहली ने खुद बता दिया ना, 15 को हुआ, 20 को बता दिया। तो जब विराट कोहली को सही लगेगा वो उसकी फोटो खुद शेयर कर देंगे। आपने अपनी तरफ से कोई काम नहीं करना। देखो ये हमारा विराट कोहली के फैन होने का मतलब, हमने सबूत देना ना कि हम, जब विराट कोहली ने ट्वीट कर गई है, ये जो लिखा है पैराग्राफ पूरा, इसमें जो लिखी हुई है चीज कि भाई मेरी प्राइवेसी का आपने ख्याल रखना है, तो हमारा काम क्या बनता है, फिर हमने ख्याल रखना है। हमने ये नहीं कि हमारे पास आती है, हमने 15 बंदों को आगे और भेज दिया, वो 15 से आगे और भेज दें। और आजकल भाई जो दौर है, 10 मिनट में तस्वीर वायरल, 10 मिनट में तस्वीर वायरल, तो ये वाला काम नहीं करना। बाकी विराट कोहली, सर मैं एथलीट्स की बात करूं, 2 बंदों की बात करता हूं, विराट कोहली और रोनाल्डो। रोनाल्डो के बेटे से भी पूछा गया था कि या क्या आप इनको फुटबॉलर बनाएंगे, तो उन्होंने बोला था नहीं भाई, जो दिल। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी विराट कोहली को लेकर। तो विराट कोहली को जो है बेबी हो गया है, जिसकी वजह से वो लगातार जो आप कह लें कि छुट्टियों पे थे। हुआ तो उनको नहीं, हुआ अनुष्का का, लेकिन उनका भी है, साथ में इस पर बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पीएसएल को लेकर। तो बड़े नाम पीएसएल के अंदर लगातार दाऊद साहब मिसिंग है, और पाकिस्तान में बड़ा चल रहा है यार, बड़े नाम क्यों नहीं आते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़े बड़े नाम खेल लेते हैं। आप कह लेंगे इंटरनेशनल T20 लीग अभी कल ही शुरू हुई है, इतनी पुरानी नहीं है पीएसएल की, लेकिन उसमें चले जाते हैं बड़े बड़े नाम। इवन T10 के अंदर डेविड वार्नर जैसे प्लेयर जाकर खेल लेते हैं, लेकिन पीएसएल उसका सेकंड बेबी के चाइल्ड बन गए हैं। और वमिका उनकी छोटा भाई जो है वमिका, क्योंकि उनकी बड़ी बहन रहेंगी और वमिका का छोटा भाई पैदा हुआ। तो ठीक है जी, कांग्रेचुलेशंस। आई होप कि विराट कोहली का जो फोकस है वो क्रिकेट पर आ जाएगा। अभी आगे आईपीएल आने वाला है, उस पर ऊपर फोकस करेंगे, और उसके बाद आईपीएल तो चलो ठीक है हुआ है, लेकिन मेन उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है उसके ऊपर फोकस होगा। क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज पे पहले उन्होंने कहा 2 टेस्ट, फिर अगले 2 टेस्ट, और फिर अब उनको पूरी सीरीज से ही बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कन्वे कर दिया गया था मैसेज। तो बहरहाल विराट कोहली का फोकस पर्सनल इधर ही, हमने आपको पहले ही बताया था कि उनका बेबी होने वाला है, इसलिए उनका ध्यान इधर है। लेकिन अब अच्छी बात है कि अब टोटल फोकस जो है वो उनका गेम पे रहेगा, और टोटल फोकस अब क्रिकेट पे रहेगा। तो ये अच्छी बात है, मजा आएगा विराट कोहली, क्योंकि अपनी पीक पर भी है। पहले उनकी पीक नहीं थी, अभी दोबारा से उनका पीक आया हुआ, जो 2014-15 में खेल रहे थे विराट कोहली, हर मैच में आकर रन बना रहे थे। तो आजकल भी अगर आप देखो विराट कोहली का पीक ही चल रहा है, तो अच्छी बात है, वो रन बनाएंगे। और ये खुशखबरी भी आई होप कि जो उनका नसीब में बच्चा आएगा तो उनके लिए और चीजें जो है वो अच्छी हो जाएंगी। चलें, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को लेकर। और खबर ये आ रही है कि जसप्रीत बुमराह की, जो हमने आपको कल आपके साथ खबर शेयर की थी, उस खबर पे तस्दीक लग गई है और खबर कंफर्म्ड हो गई है। और खबर यह है कि अब जसप्रीत बुमराह 4th टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उनको वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उनको बाहर कर दिया गया। 4 टेस्ट मैच से जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, ये बड़ी खबर है। उनकी रिप्लेसमेंट भी अब रखा जाएगा, लेकिन 4 टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को बाहर कर दिया गया। जबकि एक इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, और वो आ रही है ऋषभ पंत के हवाले से। बहुत ही गुड न्यूज है ऋषभ पंत के हवाले से, क्योंकि वो आपको पता है एक कार का एक्सीडेंट था और उसके बाद वो बाहर हो गए थे। तो खबर ये आ रही है कि ऋषभ पंत जो है वो वापसी करने जा रहे हैं। और
ऋषभ पंत वापसी करने जा रहे हैं और जो बड़ी खबर यह है कि आज उन्होंने एक मैच भी खेला जिसके बाद उनको आईपीएल खेलने की क्लियरेंस मिल गई है। आज बड़ी जबरदस्त विकेट कीपिंग कर रहे थे, साथ में जो है बैटिंग की भी प्रैक्टिस जो है उन्होंने की है। काफी टाइम हो गया, आपको पता है कि उनको इससे टेस्ट क्रिकेट से दूर हुए, T20 क्रिकेट से दूर हुए, क्रिकेट से ही दूर हुए, उनको बड़ा अरसा हो गया। लेकिन होपफुल है कि ऋषभ पंत जैसा बंदा जो जब वापसी करेगा, आपको पता है कि उससे बेहतर रेड बॉल का खिलाड़ी इंडिया के पास कोई नहीं है।